जय श्री हरि, जय दामोदर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्तिक मास व्रत कथा महात्म का चौथा अध्याय। यह महीना है भक्ति, पुण्य और मोक्ष का। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु इस महीने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत, स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और कथा श्रवण करता है वह पापों से मुक्त होकर अनंत फल प्राप्त करता है। कहते हैं जो कार्तिक की कथा सुनता है वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीनाथ धाम जाने के समान पुण्य का भागी बनता है। तो आइए भक्ति भाव से भरकर सुनते हैं कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय और फिर बुढ़िया माई की अद्भुत कथा, जो हमें ये सिखाती है कि सच्चा व्रत केवल नियमों में नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति में बसता है। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म का चौथा अध्याय। ये अध्याय दिव्यता, करुणा और भक्ति का अद्भुत संगम है। इसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की दिव्य लीला का वर्णन है, जिसमें उन्होंने वेदों को जल से पुनः प्राप्त किया और संसार में धर्म की ज्योति पुनः प्रज्वलित की। तो आइए हृदय में दीप जलाइए, भक्ति का कमल खिलाइए और श्रद्धा से सुनिए ये दिव्य कथा भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार एवं वेद उद्धार की लीला। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, प्राचीन काल में जब सृष्टि में अंधकार फैल गया था, ज्ञान, सत्य और धर्म सभी विलुप्त हो चुके थे, तब दैत्य शंखासुर ने 4 वेदों को छिपाकर समुद्र के गर्भ में रख दिया। वेदों के बिना यज्ञ ठहर गए, मंत्र मौन हो गए, देवता चिंतित और ब्रह्मा दुखी उठे। तब ब्रह्मा जी ने हृदय से पुकारा, हे विष्णु, हे जगन्नाथ, धर्म की रक्षा कीजिए। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, जब जब धर्म पर संकट आएगा मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करूंगा। अब मैं मत्स्य रूप में अवतरित होऊंगा और शंकासुर के पाप का अंत करूंगा। विंध्य पर्वत की गोद में रहने वाले कश्यप ऋषि संध्या वंदन में लीन थे। उन्होंने अंजलि में जल लिया कि उसमें एक छोटी सी चमकती हुई मछली आ गिरी। वह मछली अत्यंत सुंदर थी, मानो स्वर्ण की आभा में लिपटी चांदनी हो। कश्यप ऋषि ने दया करके उसे अपने कमंडलों में रख लिया, परंतु वो मछली बढ़ने लगी, बढ़ती ही गई। कमंडलू छोटा पड़ गया। तब उसे कुएं में छोड़ा, कुएं में भी न समाई तो तालाब में भी न समाई तो नदी में और अंत में समुद्र में डाल दिया। फिर भी वो मछली बढ़ती ही गई। वो कोई साधारण जीव नहीं थी। कश्यप ऋषि ने विस्मित होकर पूछा, हे अद्भुत प्राणी, तू कौन है जो सभी जलाशयों से विशाल है? तभी वह दिव्य ज्योति में परिवर्तित हुई और भगवान विष्णु ने अपने चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर प्रकट होकर कहा, हे मुनिवर, मैं ही सृष्टि का पालन करता विष्णु हूँ। मैंने मत्स्य रूप इसीलिए लिया है कि दैत्य शंकासुर द्वारा छिपाए गए वेदों को पुनः जल से निकाल सकूं। भगवान मत्स्य समुद्र में गए। गहरे जल में शंकासुर वेदों को अपने शंख में छिपाकर बैठा था। जब भगवान का तेज वहां पहुंचा तो समुद्र कांप उठा, लहरें गरज उठी। शंकासुर ने क्रोध से कहा, कौन है जो मेरे राज्य में प्रवेश करने का दुस्साहस करता है? भगवान बोले, मैं वही हूँ जो सत्य का रक्षक और अधर्म का संहारक है। एक भीषण युद्ध हुआ। समुद्र की लहरें ऊंची उठी, बादल गरजने लगे, देवगण भयभीत हो गए। अंततः भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शंखासुर का वध कर दिया। दैत्य के मरते ही सृष्टि में पुनः ज्ञान का प्रकाश फैल गया। भगवान ने वेदों को अपने हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुंचे। बद्रीनारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ।
राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहागण विष्णु को भूमि में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवतागण ने कहा, हे देव के देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है। इसलिए ये स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होगी। ब्रह्मात्यादि महान पापों का नाश करने वाला आज का ये समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा वैसा ही ये ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजा आदि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्मा इत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। तो जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातः काल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सलोक या अपना लोक, समीप अपने समक्ष, स्वरूप अपना स्वरूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्री कारण में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महान भाव मेरे उस स्थान बद्रिका आश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्धान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वही छोड़कर अंतर्धान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनाएंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रा कारण जाने के समान फल को प्राप्त होंगे। दूसरी कथा बुढ़िया माई और भगवान श्री कृष्ण की खिचड़ी लीला। तो आप सुनिए भक्तों, एक ऐसी कथा जो सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि सच्चे भक्त के हृदय में निवास करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया माई रहती थी। ना कोई धन, ना परिवार, फिर भी उसका मन भक्ति से भरा रहता था। वह प्रतिवर्ष कार्तिक मास का व्रत करती। प्रातःकाल
गंगा स्नान करती, दीपदान करती और भगवान कृष्ण का नाम जपती थी। हर बार जब वो व्रत खोलती तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके लिए एक कटोरा गरम गरम खिचड़ी रख जाते। ये देखकर उसकी पड़ोसन जलने लगी। वो सोचती, इसके पास कोई नहीं, फिर भी इसे भगवान भोजन भेजते हैं। एक दिन जब बुढ़िया गंगा स्नान को गई, भगवान कृष्ण को खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने मौका देखकर वह कटोरा उठाया और घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब बुढ़िया लौटी, उसे कटोरा नहीं मिला। वह दुखी होकर बार बार कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। जहाँ खिचड़ी फेंकी गई थी वहां से एक पौधा उगाया जिस पर 2 अद्भुत फूल खिले। कुछ दिन बाद राजा उधर से गुजरा। उसने वे फूल तोड़कर रानी को दिए। फूलों की सुगंध से रानी गर्भवती हुई और कुछ समय बाद 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों राजकुमार किसी से नहीं बोलते थे, पर जब वे शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो आज भी कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तब दोनों राजकुमार मुस्कुराते हुए कहते, हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरा कटोरा। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने बुढ़िया को बुलवाया और पूछा, माई, हमारे पुत्र तुमसे क्यों बोलते हैं जबकि किसी और से नहीं। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं कार्तिक मास का व्रत करती थी। भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी देते थे, पर मेरी पड़ोसन ने वह खिचड़ी फेंक दी थी। उसी से ये 2 फूल खिले और उन्हीं फूलों से ये बालक उत्पन्न हुए। वे भगवान की ही देन है। राजा ये सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने बुढ़िया को महल में रहने का स्थान दिया और कहा, हे माई, तू साक्षात भक्ति का रूप है। तेरी श्रद्धा ने भगवान को खिचड़ी परोसने को विवश कर दिया। तब से ये माना गया, जो कार्तिक मास में सच्चे मन से व्रत करता है, भगवान स्वयं उसकी देखभाल करते हैं। तो हे भक्तों, ये कार्तिक मास केवल व्रत और नियमों का महीना नहीं, ये प्रेम, श्रद्धा और ईश्वर से मिलन का महीना है। जैसे भगवान विष्णु ने वेदों को समुद्र से निकाला, वैसे ही इस महीने में वे हमारे हृदय के भीतर छिपे सत्य को उजागर करते हैं। और जैसे उन्होंने बुढ़िया माई की खिचड़ी का कटोरा लौटाया, वैसे ही वह हर सच्चे भक्त को उसका खोया सुख, उसकी आशा, उसकी कृपा लौटाते हैं। तो भक्तों, इस कार्तिक मास में स्नान करें, दीपदान करें, तुलसी पूजन करें और यह कथा श्रद्धा से सुने, क्योंकि जो इस कथा को सुनता है वह प्रयाग, बद्रीनाथ व द्वारका धाम के समान पुण्य का अधिकारी बनता है। तो प्रिय भक्तजनों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि श्री हरि के नाम से आपकी भक्ति जगी हो, तो इसे यहीं तक सीमित न रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, ताकि हर घर में, हर हृदय में श्री हरि का नाम गूंजे। तो जय श्री दामोदर, जय श्री हरि। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, यह आपकी भक्ति का दीपक है। कमेंट में जय श्री हरि दामोदर लिखिए, ताकि पूरा यूट्यूब भक्ति रस में रंग जाए। और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हर आने वाली कथा में आपके जीवन को छूने वाला कोई न कोई दिव्य संदेश अवश्य होगा। साथ ही घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी नई कथा आए, श्री हरि का संदेश सबसे पहले आपके द्वार पहुँचे। आइए साथ मिलकर संकल्प लें, हर कार्तिक में दीप जलाएं, हर दिन भक्ति जगाएं। जय श्री हरि दामोदर, जय राधे माधव, जय कार्तिक महाराज की जय। जय श्री कृष्णा दोस्तों।